नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के रोगियों के लिए 4 ऐसे फलों की जो आपके अस्थमा में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे उसे कंट्रोल करने में, उस तकलीफ़ को कम करने में। तो सबसे पहले अगर हमने नाम लिया है यहाँ पे फलों का, तो फलों का क्या रोल होता है हमारी ज़िंदगी में ये बताना शायद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फलों के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं अस्थमा की, तो अस्थमा में ये फायदा कैसे दे सकते हैं, इसको जानने के लिए हमें पहले एक ये बात समझनी पड़ेगी कि अस्थमा में असल में तकलीफ होती क्यों है। तो अस्थमा में जो तकलीफ होती है वो होती है हमारी इम्यूनिटी की वजह से, यानी हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। जी हाँ, आपने सही सुना है। जब किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी जब उसे कोई भी निर्णय नहीं लेना, वो ज़बरदस्ती तब निर्णय लेना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर हमें समस्या देखने को मिलती है अस्थमा की। कैसे, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस सांस के थ्रू गया, वो आपका डिओड्रेंट हो सकता है, वो आपका परफ्यूम हो सकता है, वो धूल का कोई कण हो सकता है, वो पॉल्यूशन का कोई कण हो सकता है, किसी केमिकल का कोई पार्टिकल हो सकता है। जब आपके शरीर में ये कुछ गया तो आपके इम्यून सिस्टम को लगता है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसा एंटर हो गया है जो आपकी बॉडी के पार्ट्स के लिए खतरा है। तो इम्यून सिस्टम क्या काम करता है, उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू कर देता है। अब इम्यून सिस्टम कोई इंसान तो है नहीं जो किसी को धक्का मार के या डरा के या लड़ाई करके बाहर निकाल दे। तो वो क्या करता है, उसके पास कुछ शस्त्र होते हैं इस काम को करने के लिए। पहला उसका जो शस्त्र है वो है म्यूकस, यानी हमारे एयरवेज में, आपके गले में, आपके नाक में, आपके श्वास लेने के पूरे ट्रैक में वो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। म्यूकस यानी आप बलगम समझिए कि जब वो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है तो उससे क्या होगा कि वो जो कण है वो वहीं के वहीं चिपक जाएगा और हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। दूसरी चीज क्या होती है, हमारी जो एयरवेज हैं उसके अंदर वो इन्फ्लामेशन कर देता है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन पैदा कर देता है। तो उसकी वजह से जो सांस लेने का ट्रैक हमारा है, जैसे एक पाइप नुमा हम समझ लेते हैं कि पाइप के अंदर का जो होल है ये हमारा एयरवेज का ट्रैक है। लेकिन जब इसमें इन्फ्लामेशन हुई तो वो जो ट्रैक है वो क्या होगा, अंदर से नसें फूलेंगी, तो उसकी वजह से वो जगह कम रह जाएगी। तो कम रहने की वजह से क्या होता है, हमको सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, वीजिंग साउंड आती है, छाती जकड़ी हुई लगती है, क्योंकि म्यूकस है, साथ में इन्फ्लामेशन हो रही है। इन दोनों की वजह से एक व्यक्ति को अस्थमैटिक अटैक का सामना करना पड़ता है। तो ये समस्या हुई अस्थमा की। तो अगर हमें अपनी बॉडी में अस्थमा की समस्या को ठीक करना है, कंट्रोल करना है, खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों का सेवन जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो, ताकि आपके जो एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो रही है वो ठीक हो जाए, वो शांत रहे। दूसरा हमें क्या करना है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बैलेंस्ड हो जाए, यानी वो जो हाइपर एक्टिव है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, वो बैलेंस्ड हो जाए। तो इसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स लेने पड़ेंगे ताकि हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क कर सके, जिसके लिए फ्रूट्स बहुत ही लाभकारी होते हैं। लेकिन अगर इन फ्रूट्स की कैटेगरी में से भी हम कुछ चुनिंदा फ्रूट्स का नाम लें तो वो कौन से सबसे अच्छे और फायदेमंद फ्रूट्स हैं, तो उसमें पहला है एप्पल। दूसरे की अगर बात करें वो है पपीता। जी हाँ, लेकिन पपीता ध्यान रखिएगा, पपीते आजकल आ रहे हैं गोल, लेकिन जो पपीता लंबे वाले आते हैं, अगर आप पपीते वाले से स्पेशली बात करेंगे कि मुझे लंबे वाला पपीता चाहिए जैसे पहले आया करते थे, जो पूरा येलो होता है, पूरा पका हुआ होता है, आपको उस पपीते का सेवन नहीं करना है। आपको आधा कच्चा आधा पक्के का करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, उसके जो गुण होते हैं वो प्रॉपर आपको मिलते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये सभी आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर बनाने में बहुत अच्छा योगदान देता है। इसी के साथ अगर हम तीसरे फल की बात करते हैं तो वो है अनार। अनार भी आपके इम्यून सिस्टम को सुधारने के साथ साथ आपका जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको भी काफ़ी हद तक ठीक करता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से आपके एयरवेज में आई हुई इन्फ्लामेशन को भी
कम करता है, सूद करता है। इसके बाद अगर हम चलते हैं आखिरी फल की तरफ, यानी चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फल, वो है नाशपाती। जी हाँ, नाशपाती के सेवन से भी आपको बहुत सारे ऐसे फायदे मिलते हैं जिसकी वजह से आपका अस्थमा कंट्रोल रहता है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन के अंदर आपको रिलीफ मिलता है और आपका जो म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, जो आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है, वो सूथ होता है, वो शांत होता है, वो बैलेंस्ड होता है। तो आपको इन फलों का सेवन करना है ताकि आपका जो अस्थमा है वो ठीक हो सके। सभी कोशिशों के बाद भी आपको अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम में आराम नहीं मिल रहा है, आपका अस्थमा बार बार ट्रिगर हो जाता है, या जब तक आप दवा खाते हैं तब तक ठीक रहता है, छोड़ते ही कुछ दिनों बाद वो समस्या फिर आने लग जाती है, तो आपको ज़रूरत है आपके लिए कस्टमाइज की गई मेडिसिन का, जिससे आपका इलाज प्रॉपर हो सके और आपके अस्थमा में आपको रिलीफ मिल सके। वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करना है भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को, उनसे बात करनी है और बस आपकी समस्या का समाधान आपके पास। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से भी अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।